हरे कृष्णा, राधे राधे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी का व्रत किया जाता है। इंद्रा एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। इससे पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के 7 पीढ़ियों तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वयं व्रत धारक को भी विष्णु भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जानते हैं साल 2024 में सितंबर के महीने में पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब होगा, इस व्रत के रखने का क्या महत्व है एवं पूजा विधि के बारे में। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही जानकारी प्रत्येक माह बिना रुकावट मिलते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सितंबर के महीने में दूसरी एकादशी इंदिरा एकादशी यह पड़ेगी 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को। पारण होगा 29 सितंबर को सुबह 6:13 से सुबह 8:36 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम को 4:47 पर। एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 पे हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 पर। की विधि पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत एवं स्थिर रखे, किसी प्रकार की द्वेष भावना क्रोध मन में ना लाएं। एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। इस दिन केवल फलों का ही भोग लगाना चाहिए और समय समय पर भगवान विष्णु का नाम जप, सुमिरन, भजन करना चाहिए। रात्रि में पूजन के बाद जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को समयानुसार पारण करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद स्वयं को भोजन ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। तो आइए अब श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्देह विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविंदाय नमः। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, तभी महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा,
हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर यथाशीघ्र कहिए। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महेश्मती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत का धारण करें और यह संकल्प करें कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोप हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से भी सभी पापों का शमन होता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। जय श्री कृष्ण।